वो देखिए, ऐसा टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन एक बार आप डॉक्टर्स को दिखाएंगे, वही बता पाएंगे प्रॉपर क्या चीज़ है। अल्ट्रासाउंड हो गया? आपको बता ही दिया है कि इसको इन्फेक्शन की वजह से पेट में गांठें हो गई है। मतलब टाइफाइड की शुरुआत ही हुई थी तो पकड़ में आ गया, क्योंकि इतने दिन से तबीयत खराब रहना तो यार कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, तभी इतना तबीयत खराब है। तो अभी नानी छोड़ना है, नानी यहीं आ रही है, नानी के घर छोड़। गाइस ये बोलिए मेरी छुट्टियां बनाओ, बताओ मुझे छुट्टियां बनाने आएगी। तो यार प्लीज, मेरे बाल टूट रहे हैं बहुत ज्यादा यार। बारिश में बाल टूटते हैं क्या? दिख भी नहीं रही है बारिश तेज है कि कम है। बारिश तेज है, जाने आप कहाँ से बोल रहे हो स्कूटी से जाने के लिए? कैब बुक करिए ना। अरे गाइस बहुत टेंशन है, क्यान की जाना है, क्यान को हॉस्पिटल लेके। जय माता दी गाइस, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सोनू सोनिया व्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे मस्त और स्वस्थ होंगे। शाम की हो चुकी है मेरी पूजा पाठ और आज का व्लॉग मैंने डायरेक्ट शाम से स्टार्ट किया, क्योंकि सुबह से एक तो क्यान की तबीयत कल रात से खराब है। कल रात को भी हमको इमरजेंसी में हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा था और अब सुबह से बारिश हो रही है। सुबह वाला स्किप कर दिए डॉक्टर के पास जाना कि शाम में चले जाएंगे, क्योंकि दवाई से थोड़ा सा बेटर लगा। लेकिन दवाई जब तक खा रहा है तब तक पेट दर्द और फीवर ठीक रह रहा है, अदरवाइज फिर हो जा रहा है। अब समझ में नहीं आ रहा कि क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि लास्ट टाइम उन्होंने बोला था कि अगर ब्लड टेस्ट तो सब नॉर्मल आए तो फिर एक अल्ट्रासाउंड कर देखेंगे। तो देखते हैं क्या होता है, क्योंकि फीवर चढ़ जा रहा है और बारिश सुबह से रुकने का नाम नहीं ले रही है। कैब आने के लिए तैयार नहीं हो रही है, ऑटो रिक्शा बुक करा रहे वो भी नहीं आ रही है, बाइक से हम लोग जा नहीं सकते। हमको समझ नहीं आ रहा हम कैसे जाएं, इतना हम लोग परेशान हो रहे हैं। और सही बात है गाइस, वो लोग भी क्या करें, जाम इतना होगा बारिश की वजह से और गली गली में भी फर्क पड़ता है। मेरे को समझ नहीं आ रहा यार। चलिए ना जाने, वो देखिएगा फिर से लेट गया है यार। क्या हुआ? ज्यादा दर्द हो रहा है? ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? चलिए ना आप ऑटो वो करिए ना। गाइस अभी हॉस्पिटल में है। दर्द हो रहा है अभी अल्ट्रासाउंड बोला है हम लोग देख कर रहे हैं। और प्यान को फीवर ज़्यादा हो रही है। बहुत आने वाली है। अल्ट्रासाउंड तो हो गया है, ठीक है, देखो क्या हो। डॉक्टर्स ने तो तसल्ली दी है कि ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है। क्या बोला डॉक्टर ने? वो देखिए, ऐसा टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन एक बार आप डॉक्टर्स को दिखाएंगे, वही बता पाएंगे प्रॉपर क्या चीज़ है। अल्ट्रासाउंड हो गया? रिपोर्ट कितना देर में आएगा? 10 मिनट पूरे। 10 मिनट में? चलो ठीक है। बाहर वेट करने के लिए। समझ में आ रहा है कुछ? अगर हम पानी करते तो हम ना निकल अल्ट्रासाउंड में रिपोर्ट में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है, जिसकी गांठें भरी आई हैं और वो इन्फेक्शन है पेट में, तो वो सब की अब ट्रीटमेंट चलेगी। देखते हैं गाइस कितने दिनों तक वो चलेगा ट्रीटमेंट। उसका अलग से कर लो ना। तो गाइस अब वही है, टाइफाइड के भी सिस्टम्स हैं इसमें। तो अब वही सोनिया भी, ये देखिए गाइस, वो दवा लेने गई है। हम यहाँ आए हुए थे। देखते हैं गाइस क्या क्या मेडिसिन चलेंगी और कितने दिनों तक चलेंगी, ये सब डॉक्टर ने बोला है। कम से कम 1 महीने तक करना है, 15 से 1 महीने। जैसे जैसे रिकवरी होगी वैसे वैसे पता चलेगा। चलिए, तो आ चुके हैं हम लोग घर और आपको बता ही दिया है कि इसको इन्फेक्शन की वजह से पेट में गांठें हो गई है। मतलब टाइफाइड की शुरुआत ही हुई थी तो पकड़ में आ गया, क्योंकि इतने दिन से तबीयत खराब रहना तो यार कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, तभी इतना तबीयत खराब है। तो अभी सो रहा है और आपने जैसे कल वाले ब्लॉग में देखा होगा, मेरे पापा गए हैं कांवड़ लाने। उसकी वजह से घर में खाना, मतलब तड़का वगैरह नहीं लगता है, खाना वगैरह बना सकते हो, तड़का नहीं लगना, लहसुन प्याज नहीं खाना होता है। तो मैंने आज, इसका मन था कि आज हम नानी घर रुकेंगे, क्योंकि कल स्कूल तो जाएगा नहीं। तो बोल रहा है कि नानी घर रुकने का दिन है, तो इसके पापा, मैं, बॉबी और हम चारों जा रहे हैं कि वहीं रुकेंगे। और मैंने यहाँ पे आते आते घर हॉस्पिटल से जैसे मतलब आई
आते ही मैंने खाने की तैयारी करी, इन्होंने क्यान को पकड़ा, मैंने यहाँ बना ली है पूरी और क्यान के लिए रोटी, यहाँ भिंडी की सब्जी और रायता, क्योंकि तड़का वहाँ लग नहीं सकता। तो मैंने बोला मम्मी आप परेशान मत हो, जब तक ये दवाई खा के थोड़ा आराम करेगा तब तक मैं खाना बना लूंगी। हो रहा है यार, यार तेज है फीवर जाने, फीवर तेज है, देख रहे कान कितना लाल हो रहा है। चलिए चले, आज इसकी फरमाइश थी, ऐसे हम नहीं जाते, लेकिन अब बच्चा है, बीमार है तो बंदा क्या करे। मैं तो फिर भी चली जाती रहने के लिए, ये बहुत कम जाते हैं क्योंकि पास में है घर में, तो बोलते रुक सोना ही तो है, यहीं सो जाते हैं। लेकिन आज इसका मन है, फिर भोले ने भी बोला कि जीजू आ जाओ आप भी, तो ये बोले चलो आता हूँ। चले बेटा, चलते गाइस, वहाँ खाना वाना खाएंगे। और इसकी दवाई वगैरह सारा मैं पैक कर रही थी जब शुरुआत करी इन्होंने मेरे को लेने की। चले बेटा, चलो आओ। क्या में लगे पड़े हो? हाँ क्या कर रहे हो? मोबाइल चला रहे हैं, वेला काम कर रहे थे, सोचे कुछ देख लें। खाना तो बन गया और आज मौसम भी इतना अच्छा हो रहा था, आप ऐसे ही ले लेते हैं। मौसम में बारिश नहीं होता अभी तक, बारिश हो रहा है बाहर, अब रुक गया है, रुक गया। चलिए ना चलते हैं कहाँ? रील बनाने। चलो। हाँ बारिश हो रहा है। पानी चला गया गाइस, सोनिया हो रही है परेशान। खाना बन गया है, राजमा हुए नहीं थे। फिर क्या करना है? चलो ना मौसा भी बारिश रुकी पे चले ना, मम्मी को बोले चावल चढ़ा। यार अब फिर से जाओ मम्मी का। चूहा था, अरे चूहा एक आ गया, बोला था ना इसको मत छोड़ो। चूहा था ना, अरे चूहा था कि चूही थी? ये बताए कि चूहा था कि चूही थी? अरे थे, हम तो खाली भागते हुए देखे, आप तो उधर क्या बना दो। ये पेशेंट आदमी है। रात में नानी के घर गाइस, आपको बताना भूल गए, यहाँ से गए, बारिश शुरू थी, रास्ते में इतनी तेज बारिश शुरू हो गई कि हम तीनों भीग गए। फटाफट जाके कपड़े चेंज किए, इसको दवाई पिलाए और उसके बाद इसको सुलाए, खाना वाना खिला के हम लोग मूवी में लग गए। ना व्लॉग बनाए ना कुछ किए, कुछ नहीं। फिर सुबह उठे, ये तो घर आ गए, हमको पता भी नहीं चला कब आ गए, पूजा पाठ करना था। उसके बाद हम लोग भी आ गए, हम भी बस मम्मी को बोले मम्मी खाली चाय बना दो, हमको घर जाने दो, मैं भी घर जाके जरा कपड़े वपड़े चेंज करके पूजा पाठ करेंगे। तो मम्मी ने राजमा वगैरह उबाले में थे, वहाँ तड़का लग नहीं सकता था, इसलिए मैं ले आई। अब यहाँ मैंने तड़का लगा दिया है, चावल मम्मी से बनवाए, पानी नहीं चलाया ना एक्चुअली गैस सप्लाई का पानी जो है वो सुबह आता है 6 से लेकर 8 बजे तक, और हम आराम से वहाँ पर सो रहे थे, तो बस वो दिक्कत हो गई, उसकी वजह से पानी चला गया। तो अब खाना हालांकि सब कुछ बन चुका है, बस चावल समरसीबल एक्चुअली खराब हो चुका है, इसलिए हमें दिक्कत हो रही है। कोई नहीं गाइस, बस चावल है, बस चावल ले आते हैं, बाकी सब्जी राजमा रोटी वगैरह सब है, बस चावल लाना। ज्ञान के लिए दाल बना दी है, हैं? ज्ञान को तो सिंपल दाल देना है। चलो चलो आ जाओ। हाँ भाई बनाओ भाई, छोटे नवाब के लिए बनाओ। वो भी तुम्हें ट्यूशन कितने बजे है? 4 बजे। 4 बजे? 4 बजे ट्यूशन है। 4 बजे ट्यूशन है तुम्हारा? यार कपड़े नहीं सूख रहे हैं, जाने देखना सूख गए यार। बारिश हो रही है इतनी, तो कहाँ से सूखेंगे। तो कल आप भी तो जा रहे हो ना कावड़ लाने? हाँ देखिए गाइस, मेरे हस्बैंड भी जाते हैं, बट ये पैदल नहीं, ये स्कूटी से जाते हैं। एक दिन पहले और अगले दिन आ जाते हैं, क्योंकि 11 तारीख का है जल महाशिवरात्रि जिसे बोला जाता है। इनके कपड़े सुखा दिए हैं, तो ये भी जाएंगे कल जल लेने। ये लोग स्कूटी से, ये भाई और काफी सारे इनके दोस्त वगैरह जाते हैं, काफी सारे, मतलब कुछ भी तो 7-8 बाइक जाएंगी। कल मैं आपको दिखाऊंगी। तो मुंह के अंदर ले लो ना मोबाइल। नानी छोड़ना है, नानी यहीं आ रही है, नानी के घर छोड़। गाइस ये बोलिए मेरी चुटिया बनाओ, बताओ मुझे चुटिया बनाने आएगी? बता दो यार प्लीज, मेरे बाल टूट रहे बहुत ज्यादा यार। बारिश में बाल टूटते हैं, देना तभी तो गंजी नहीं हो गए लेकिन बाल टूटते हैं।
अरे इतना ही टूटते हैं कि मेरे बाल ही खत्म होते जा रहे हैं यार। चुटिया बना दें गाइस इसकी। जब तक ये बनाएंगे तब तक आप बच चुकी होगी। कैसे बना रहे हैं? ऐसे ना मैं तो कंफ्यूज हो जाऊंगी, मेरे बाल बहुत टूट रहे हैं। बना रही है बना रही है बना रही है, बनेगा, होगा, तुमसे होगा। अरे चल यार लेट हो रहा है, चल आजा जल्दी आजा। ओए बन गई चुटिया बन गई चुटिया बन गई चुटिया बन गई चुटिया बन गई चुटिया। मैं वहाँ पे देखी थी कोई मकान छोटे यार, देखी गाइस पहली बार लाइफ में। भले ही दो लिए मैंने, ये ऐसे 2 बार ही गूंदी पर गूंद ली। ये मैंने छुट्टियां इतने टाइम बाद बनाई ना, मम्मी हम लोग स्कूल जाते थे तो मम्मी बनाती थी। अब सोनिया बुढ़ी हो गई। मैं हाँ, उनके बुद्धि तो होंगे ही, बच्चे जवान हो रहे हैं तो हम बुढ़े हो रहे हैं, है ना भाई? हाँ करे, बुढ़ापा छुपने वाली चीज तो है नहीं। सोना चांदी तो है नहीं कि छुपा के रख लेंगे, दिखाएंगे नहीं। धूप आ गई यार। लेकिन काला बादल किया हुआ, ऊपर देखने का मन नहीं कर रहा, धूप बड़ी तेज करती है, आँख पे लग रही है। चलो आओ हम तो चले। फिर वहाँ से पैदल आते हैं? पैदल तो नहीं है ना? ट्यूशन जा रहे हो? इतना सर खर्च के मेरा वो भी ट्यूशन जाता है, इतना सर खर्च के वो भी ट्यूशन जाता है, लगता है वैसे गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा हूँ। जिस टाइम गर्लफ्रेंड से मिलने जाएगा तब क्या होगा? तब मॉल जाएगा, मॉल से नए कपड़े खरीदेगा, शूज खरीदेगा। देखो मन ही मन मुस्कुरा रहा है, गर्लफ्रेंड है वो भी बता दो कोई गर्लफ्रेंड है तो। अगर होगी तो अब वो भी देख रही होगी तो क्या ही बोलेगी बेचारी। हम जी चाहते हैं। देखो गाइस फिर आ गई है मम्मी के घर। चावल लेने आए हैं, चावल लेने, तुमको खाली बहाना चाहिए बस। चावल लेके घर आए और जैसे मैंने खाना निकाला, देखिए मौसम कितना सुहावना सा हो गया। भगवान की माया भगवान ही जाने। देखिए एकदम काला, एकदम आपको शायद मोबाइल में नहीं पता लग पा रहा होगा, और इतना काला बादल कर दिया है। आराम से बेटा, गिरो मत कपड़ों में। इतना ज़्यादा काला बादल की मज़ा आ गया इस मौसम देख के। घर जैसे ही आए बस खाना ही हम निकाले, ये खाना खा रहे हैं और मैंने सोचा मैं फटाफट जाऊँ मैं भी खाऊँ। देखा मौसम इतना अच्छा हुआ तो मैं रह नहीं पाई आपको दिखाए बिना, क्योंकि अभी आपने देखा था जब मैं जा रही थी काफ़ी तेज़ धूप थी और अचानक से मौसम में करवट ले ली। क्या बात है यार, ऐसा मौसम बड़ा अच्छा लगता है यार सच्ची। ठीक है किचकिच हो जाती है बारिश में ना, फिर अजीब सा लगता है, लेकिन अभी गर्मी के हिसाब से तो ऐसा मौसम रहे मज़ा आता है। और मुझे खासकर पहाड़ी इलाकों में तो ऐसा मौसम बड़ा मज़ा आता है। माता रानी अब ऐसे ही सावन भर ऐसे ही करते रहो और देते रहो भोलेनाथ खूब पानी बरसाओ, ताकि गर्मी एकदम चली जाए। चलिए खाना खाते हैं, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। लेकिन स्कूटी नहीं जा पाता है, मतलब इतनी ज़्यादा हरिद्वार में इतना ज़्यादा ट्रैफिक, इतना ज़्यादा ये होता है ना, भीड़, करोड़ों लोग, करोड़ों लाखों नहीं करोड़ों लोग होते हैं, इसलिए पॉसिबल नहीं है कि बंदा अपना गाड़ी लेकर जाए। पता चले गाड़ी एक हफ्ते गाड़ी जाम में ही फंसा पड़ा है। अब चलो स्कूटी तो कम से कम बनवा लें। स्कूटी में जो भी है इंजन ऑयल वगैरह चेक करा लेते हैं, ब्रेक वगैरह चेक करा लेते हैं, बाकी सब ठीक है स्कूटी। ठीक है और चलो तो स्कूटी दिखा देते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम हुई इंजन वगैरह में देख लें। कितनी दूर जाना आना, डर भी लगता है और फिर कावड़ के टाइम पे थोड़ा जाम वगैरह भी मिलता है, इसलिए तो अब जा रहे हैं। मौसम थोड़ा सा भी बारिश रुक गई है तो सोचे होकर आ जाते हैं। अब इस ब्लॉग को ज़्यादा बड़ा ना करते, इसको यहीं एंड करते। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो पसंद आए तो कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि। मिलते हैं आपको एक नए ब्लॉग के साथ कल। बाय बाय। आप भी कर दीजिए बाय।